बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अपने रास्ते में खर्च करने का हुक्म दिया है। जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करते हैं उन्हें न सिर्फ दुनिया में इसका सिला अता किया जाता है बल्कि आखिरत में भी बेहतरीन अजर से नवाजा जाएगा। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से बिल्कुल नहीं घबराते और उनके दर से कोई साइल खाली नहीं जाता। बहुत से लोग इंतहाई बखील भी होते हैं जो एक धेला भी अपनी जेब से ढीला नहीं करते। अल्लाह के रास्ते में बुखल करने और खुले दिल से खर्च करने के बारे में एक इंतहाई सबक आमोज वाक़या अल्लामा ज़हबी ने अपनी किताब अल कबायर में नकल किया है, जिसमें हमारे लिए बड़ी नसीहत है। अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि अलवी ख़ानदान का एक शख्स बलख में रहता था, जो अजम के शहरों में से एक शहर है। उसकी बीवी और लड़कियां थीं और अल्लाह ताला ने उन्हें हर किस्म की नेमतें अता कर रखी थीं। वो फौत हो गया तो अहलो अयाल को उसके मरने के बाद फ़कीरी और तंगदस्ती ने आ घेरा। चुनाचे वो बेवा अलविया औरत अपनी लड़कियों को साथ लेकर किसी दूसरे शहर चली गई ताकि दुश्मन के तानो तशनी से बचे। इत्तेफाकन उनका निकलना भी सख्त सर्दी के मौसम में हुआ। जब शहर में दाखिल हुई तो अपनी लड़कियों को एक गैर आबाद मस्जिद में बिठाया और खुद उनके खाने के बंदोबस्त के लिए चली गईं। अलविया खातून का गुजर दो जमातों पर हुआ। एक जमात तो एक मुसलमान के पास जमा थी और वो अमीर शहर था, और दूसरी जमात एक मजूसी के पास जो उसका नायब था। अलविया औरत पहले मुसलमान शख्स यानी अमीर शहर के पास गई और उसे अपना हाल सुनाया और कहा कि मैं एक अलवी शरीफ खानदान की औरत हूँ। जिस पर मुसलमान अमीर ने खातून से कहा कि अगर तू वाकई अलवी खानदान की है तो मेरे पास कोई गवाह लेकर आ। खातून ने कहा कि मैं एक अजनबी औरत हूँ, इस शहर में मुझे कोई नहीं जानता। चुनाचे उसने मुंह मोड़ लिया और वो औरत शिकस्त दिल होकर चली गई। फिर वो उस मजूसी आदमी के पास गई और अपना हाल उसके सामने बयान किया कि मेरे साथ लड़कियां हैं और मैं एक अलवी शरीफ खानदान की औरत हूँ, और शेखुल बल्द के पास जाने का सारा किस्सा भी बयान किया। वो मजूसी फौरन उठा और अपनी औरतों को भेजा कि इस औरत को और उसकी लड़कियों को मेरे मकान पर ले आओ। फिर उनको नहायत ही नफीस खाना खिलाया और बेहतरीन लिबास पहनाया। जब आधी रात हुई तो अमीर शहर ने ख्वाब में देखा कि क़यामत कायम हो गई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर झंडा रखा गया है। उसने एक सब्ज़ याकूत का महल भी देखा जिसके किनारे याकूत के थे और इसमें मरजान के याकूत जड़े हुए थे। अमीर शहर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि ये महल किसका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुसलमान के लिए है। इसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास गवाह ला कि तू वाकई मुसलमान है। वो सुनकर हैरान रह गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अलविया औरत जब तेरे पास आई थी तो तूने भी तो यही कहा था कि मेरे पास गवाह ला कि वाकई तू अलविया औरत है। तो इसी तरह तू भी मेरे पास गवाह ला कि तू वाकई मुसलमान है। अमीर शहर जब ख्वाब से बेदार हुआ तो नहायत गमज़दा और परेशान हुआ और उस अलविया औरत के बारे में दरियाफ्त किया। उससे बताया गया कि वो औरत तो मजूसी के पास है। अमीर शहर ने मजूसी को बुलाने के लिए एक आदमी को भेजा। जब वो आया तो अमीर शहर ने मजूसी से कहा कि मैं तुझसे अलविया औरत और इसकी लड़कियों को मांगता हूँ। मजूसी ने जवाब दिया कि ये काम बहुत ही मुश्किल है, मुझे बिलाशुबा बहुत बरकत हासिल हुई है। अमीर शहर ने कहा कि मुझसे 1000 दीनार ले ले और उन्हें मुझे सौंप दे। उसने जवाब दिया, ये बहुत मुश्किल काम है, मैं उन्हें वापस नहीं करूंगा। मजूसी ने कहा, जो चीज़ आप चाहते हैं मैं उसका ज़्यादा मुस्तहिक हूँ, और वो महल जो आपने ख्वाब में देखा है वो मेरे लिए बनाया गया है। क्या तुम मेरे सामने अपना इस्लाम जाहिर करते हो? अल्लाह की कसम, जब तक मैं और मेरे अहलो अयाल तमाम के तमाम इस अलविया के हाथ पर मुसलमान नहीं हुए, रात को सोए नहीं थे। मैंने ख्वाब में इस तरह देखा था जिस तरह तुमने देखा, और मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अलविया औरत और उसकी लड़कियां तेरे पास हैं। मैंने अर्ज़ किया, जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महल तेरा और तेरे घर वालों का है, तू और तेरे घर वाले जन्नती हैं।
नाजरीन, हम जिसे बाज़ औक़ात छोटी नेकी समझ रहे होते हैं वो अल्लाह के नज़दीक बहुत ही अहमियत की हामिल होती है। ये वाक़या हमें सबक देता है कि हमें अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हुए बखीली से काम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब माल और दौलत दी ही अल्लाह ने है तो हम इसके मालिक बनकर क्यों बैठें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।